Assalamualaikum students, today we are going to learn about the perfect cipher और वन टाइम पैड भी इसको हम कहते हैं। इसके एक और भी नाम है जिसको हम वर्णम साइफर कहते हैं। इसको हम वर्णम साइफर भी कहते हैं, वर्णम साइफर। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है इसको जब हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट इज़ ओरिजिनल मैसेज एंड साइफर टेक्स्ट इज़ द इंक्रिप्टेड मैसेज। इसको जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास की जो लेंथ है वो इतनी ही होनी चाहिए जितना कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट के मैसेज की लेंथ है। ट्रूली रैंडम की एज लॉन्ग एज अ मैसेज इज़ यूज्ड, यानी कि की हमारे पास जो लेंथ होगी वो उतनी ही होगी जितना कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की लेंथ है। अच्छा, इसमें हम अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट जो इंक्रिप्शन करते हैं वो उसी तरह करते हैं जिस तरह एडिटिव साइफर में हमने किया था। क्या करते हैं कि हमारी जो प्लेन टेक्स्ट का कोई अल्फ़ाबेट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं यूजिंग द उसको हम ऐड कर देते हैं की के फर्स्ट अल्फ़ाबेट, यानी कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ या रिस्पेक्टिवली आपके इसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसमें है एक मैसेज है हेलो, इसको हमने इंक्रिप्ट करना है यूजिंग वर्णम साइफर और वन टाइम पैड साइफर टेक्स्ट में। तो इसके हमारे पास की जो लेंथ होगी वो भी इतनी ही होगी जितनी कि हमारे पास इस प्लेन टेक्स्ट की है। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स है। तो की हम लेंथ भी 5 अल्फ़ाबेट्स की कोई की लेंगे और वो रैंडम की होगी, कोई भी हम ले सकते हैं, ABCDE भी ले सकते हैं, कोई नाम भी कोई भी, मतलब हमारे पास की हो सकती है, लेकिन वो कितनी होनी चाहिए? उसकी लेंथ 5 होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं की लेती हूँ LS, ALICELS, इसकी लेंथ भी क्योंकि 5 है। तो इसमें हम करते क्या है कि करस्पॉन्डिंगली जो फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको हम ऐड करते हैं की के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ। देन अगर इसकी वैल्यू 25 से ज़्यादा आ रही हो तो उसको हम क्या करते थे, मोड 26 ले लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि उस वैल्यू से हम 26 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट वैल्यू। अच्छा, ये ब्रेकेबल होती है क्योंकि इसमें साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता क्योंकि हम रैंडम की यूज़ कर रहे हैं इसीलिए। और प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के दरमियान तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर की का पता चल जाए तो देयर एग्जिस्ट अ की मैपिंग वन टू अदर। ठीक है, की का अगर पता चल जाए हमें कि कौन सी की यूज़ हुई है तो साइफर टेक्स्ट से हम आसानी से प्लेन टेक्स्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि की एक ही दफ़ा यूज़ होती है तो की बार बार की जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मसला भी नहीं होता। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज़ हेलो, और जो साइफर टेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं की है दैट इज़ LS। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स हैं जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख देते हैं। 7 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ 7, H के E के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ 4, L के करस्पॉन्डिंग 11, दिस इज़ आल्सो 11 एंड दिस वन इज़ 14। इसी तरह दिस इज़ 0, L 11, I 8 आता है, C इज़ 2 एंड E के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ 4। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को हम रिस्पेक्टिवली ऐड करते हैं। तो की को हम रिस्पेक्टिवली ऐड करते हैं इसकी अल्फ़ाबेट्स को। तो ये वैल्यूज़ मैं लिख देती हूँ नीचे। प्लेन टेक्स्ट की और 7 4 11 11 14 0 11 8 2 4, इसको मैंने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है दिस इज़ 18, 11 + 2 13, 11 + 8 19, 4 + 11 15 एंड दिस इज़ 7। तो 7 हमारे पास जो इसका अल्फ़ाबेट 7 के अगेंस्ट जो आ रहे हैं दैट इज़ H। 15 क्या आ रहा है, इट इज़ P। और 19 के अगेंस्ट जो अल्फ़ाबेट आ रहा है दैट इज़ T। 13 के अगेंस्ट जो आ रहा है दैट इज़ L और 18 के अगेंस्ट जो आ रहा है दैट इज़ S। तो प्लेन टेक्स्ट हेलो का हमारे पास साइफर टेक्स्ट बन गया HPTLS। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द वर्णन साइफर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।